सो हे एवरीवन, आज है हमारा हर डे का तीसरा दिन जो हमने चैलेंज शुरू किया था उसका। और आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल वालों के बारे में, जो कि हॉस्पिटल में किस तरीके की लापरवाही चल रही है आजकल, क्या धांधलेबाजी चल रही है। तो अगर आप छोटे से छोटे या बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आप जाएंगे, एक तो आपसे सीधे मुंह कोई बात नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो ये, घंटों घंटों आप बैठे रहेंगे। कहाँ? बाहर बैठे। कंपाउंडर है वो बात नहीं कर रहा, बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में रुको ज़रा, मतलब कि थोड़ी देर रुको, बैठो, उसके बाद बात करेंगे, बहुत भीड़ है, नंबर लेट आएगा। इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं और अपने आप को मतलब बहुत बड़े डॉक्टर मानते हैं वो कंपाउंडर भी। ठीक है, चलो कंपाउंडर के भी छोड़ो, जैसे तैसे करके कंपाउंडर से भी आप निपट लिए। उसके बाद फिर आपको क्या करेंगे, अंदर एडमिट कर देंगे। एडमिट करने के बाद क्या होगा कि मतलब अगर आपने किसी को अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव को आयुष्मान कार्ड पे भी मतलब एडमिट कराया है ना, तो उसके बाद भी क्या है कि 70 खर्चे बताएंगे आपको। दवाई लाओ, ये लाओ, वो लाओ, टेस्ट है, ये है। तो मतलब फिर आयुष्मान कार्ड का भी क्या ही फ़ायदा हो रहा है, जो मतलब आप बाहर से इतना खर्चा हो रहा है। मतलब फिर आयुष्मान कार्ड किस चीज़ के लिए? तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये, अगर आप प्राइवेट में मतलब आयुष्मान कार्ड के अलावा भी अगर आप खुद से हॉस्पिटल में जैसे जा रहे हैं, तो उसके बाद भी आपसे मतलब अभी एक रील भी वायरल हुई है जिसमें बताया है कि डॉक्टरों को ज़बरदस्ती, हॉस्पिटल वाले ज़बरदस्ती क्या करते हैं कि फोर्स करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको दवाई दो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको टेस्ट लिखो। ठीक है, और मतलब उन्हें डर, उनके अंदर डर बैठा हो कि अगर मान लिया कोई लेडीज़ है, किसी को बच्चा होने वाला है, तो क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपके जो वाइफ है या जो भी है, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने वाली है और बच्चा क्रिटिकल है। मतलब इस तरीके से डरा देते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा पेरेंट्स नर्वस हो जाते हैं। तो फिर अगर उनसे कुछ समाधान पूछें कि क्या समाधान है, तो समाधान बताएगी कि ये होगा, मशीन लगेगी, बच्चे का पानी भर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब इतना डरा देंगे। अब आदमी क्या करेगा भाई, बच्चा है उसका, वो तो करेगा उसके लिए, जाहिर सी बात है। तो फिर बस इतना बड़ा बिल बना देंगे कि वो आदमी क्या करे। अब वो कहीं से भी लेकर आएगा, बट लेकर आएगा, क्या करे, उसका बच्चा है भाई, लेके तो आना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। तो इस तरीके से मतलब सारे हॉस्पिटल ऐसे नहीं हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं, बट कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो इस तरीके की धांधलेबाजी कर रहे हैं। तो भाई ऐसा मत करो, ठीक है। आपको भी पैसा कमाना है तो थोड़ा मतलब जायज़ तरीके से लो ना। मतलब इतना भी क्या आ गया कि बिल्कुल ही मारा मारी। अरे भाई, आपको खर्चे अगर उठाने हैं हॉस्पिटल के, तो आप जेन्युइन तरीके से करो ना, कम आदमी रख लो ना। मतलब इतने आदमी रखने के बाद आप इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हो? और ये यहाँ नहीं है, ये पूरे देश में ऐसे ही चल रहा है, बुरा हाल है। कोरोना के टाइम में मतलब लोगों ने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया। हमारे यहाँ पे मतलब लोग, जगह नहीं थी हॉस्पिटलों में। तो अब आप बताओ, कोरोना के टाइम देखो लोगों के पास, और ऐसा नहीं कि लोगों के पास पैसा ही नहीं आया, सबके पास पैसा है, चाहे कम हो। और कुछ लोग उनसे भी मतलब बहुत गरीब हैं यार, ऐसी बात नहीं है कि मतलब सबके पास पैसा है। कुछ लोग तो बेचारों को हॉस्पिटलों की कभी दर्शन ही नहीं होते, हॉस्पिटल के बेचारे जैसे आए ऐसे ही चले जाए। तो मतलब कितने लोग फुटपाथ पे ही मर जाते हैं। तो आप सोचो, जो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते, तो उन लोगों का क्या विचार होगा। तो यार हेल्प करो औरों की, और मतलब हेल्प इस तरीके से नहीं, मतलब कम उनका बिल बनाओ ना। मतलब आप, ऐसा भी क्या हो गया कि
इतना बड़ा चिट्ठा दे दिया आपने उन्हें, दुनिया भर की दवाइयाँ, पोटली भर के दवाइयाँ दे दी आपने उन्हें कि जाओ खाते रहो बस, चाहे आराम 2 खुराक से हो जाए उन्हें, पर भाई साहब पोटली भर के देनी है उन्हें। तो इस तरीके से मत करो, ठीक है। और जो ये कंपाउंडर है उन्हें भी मैं बता दूँ तो भाई अपना जो बिहेवियर है वो थोड़ा सही रखो, ठीक है ना। पेशेंट आ रहा है जो भी, तो उसके साथ ऐसा मत करो, ठीक है गाइस।